भूतिया हवेली। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडहर हवेली के सामने पहुँच जाता हूँ। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं आता जाता था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडहर ही नहीं, बल्कि ये हवेली एक भूतिया श्रापित हवेली है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या है इसके पीछे की कहानी? तब उनमें से एक दोस्त ने मुझे बताया शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कर दिया। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं होगा। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वहीं डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब देखने के बाद जमींदार ने सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाएं, उससे पहले अपनी पत्नी और खजाने को कहीं छुपा देना चाहिए। उसने उस खजानों को हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू उस हवेली से कीमती सामानें लेकर वहाँ से चले गए और जमींदार की पत्नी, जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख और प्यास से तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई। उसके मरने के बाद उसकी लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वो अपने पति का इंतज़ार कर उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे कमरे से आज़ाद करेगा। और आज भी उस हवेली में घुस बैठिए या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने वालों को वो सज़ा देती है। धन्यवाद दोस्तों। आगे फिर एक स्टोरी लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।